हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। स्वागत है आपका मई मंथ की इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंदर। क्लास बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि हम क्लास के अंदर सभी क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। तो याद होगा तो इसका मतलब अच्छा भी होगा। सभी क्वेश्चन जेन्युइन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद भी होने चाहिए और याद हो जाएंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको कुछ भी नोट करने की, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। तो पीडीएफ आपको वहाँ मिल सकती है। तो क्लास को एक बार लाइक भी कर सकते हो, क्लास को लाइक कर लेना। और जहाँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो क्लास के अंदर कुछ कमेंट भी कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। So our first question is which country launches gaming visa for global industry leadership? किस कंट्री ने पहली बार एक गेमिंग वीज़ा को लॉन्च किया है जिससे वो अपनी लीडरशिप को, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है? तो हमारे पास फोटो बहुत अच्छी है। तो क्वेश्चन है गेमिंग वीज़ा के बारे में, हिंदी में पढ़ लेते हैं। वैश्विक उद्योग नेतृत्व के लिए किस देश ने गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसका राइट आंसर होगा दुबई। तो दुबई ने ये लॉन्च किया है गेमिंग वीज़ा। तो आप अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। गेमिंग वीज़ा का एम है इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। तो इकोनॉमी बूस्ट करना चाहता है कौन चाहता है? दुबई चाहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और एग्जाम्स के अंदर हिट कर सकता है। तो अच्छी तरीके से याद कर लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जेंटाइन साइंटिस्ट अनवेल डिस्कवरी ऑफ 90 मिलियन ईयर ओल्ड हर्बीवोरस डैश डायनासोर। एक डायनासोर जो है, नन्हे मुन्ने डायनासोर, नन्हे मुन्ने तो नहीं है, बहुत बड़े हैं। तो इतने बड़े डायनासोर की डिस्कवरी की गई है। तो डिस्कवरी की है तो इनका नाम भी होगा। अब इसका नाम आपसे पूछ रहे हैं और ये किया कहाँ है? अर्जेंटीना के अंदर। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? अब इनका नाम तो पता नहीं होगा क्योंकि इनका नाम भी बहुत बड़ा होना चाहिए। जितने बड़े ये हैं इतना बड़ा इनका नाम होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है इनका? चैकेसोरस निकुल। चैकेसोरस निकुल। ठीक, बहुत ईजिली इसको समझ सकते हो। वैसे तो याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्ड भी है। अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इतना बड़ा डायनासोर है जिसको देखने के बाद आप चक्कर खा रहे हो। ठीक है, तो चक्कर खा रहे हो, या फिर ऐसे इंग्लिश में लिख लो कि चक्कर खा रहे हो तो चक्की हो गया। ऐसे बहुत इजीली इसको बना सकते हो, इजीली इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, चक्कीसोरस, तो चक्कर खा रहे हो। कि क्यों वो चक्कर खा रहे हो? क्योंकि बहुत बड़ा डायनासोर है। ठीक है, तो बनाया किसने है? बनाया नहीं, मतलब फाउंड किसने किया है? डिस्कवरी किसने की है? अर्जेंटीना के साइंटिस्ट ने। ठीक है, और कितना पुराना है ये? पुराना मतलब कितना इसकी एज हो सकती है? 90 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बहुत ईजी था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इज गोइंग टू फ्लाई इन स्पेस अंडर नासा स्टारलाइन मिशन। नासा ने स्टारलाइन मिशन को इनॉग्रेट किया है, स्टार्ट किया है। इसके अंदर हमारे बहुत से पर्सन जाने वाले हैं। तो इनमें से इंडिया का कौन सा ऐसा पर्सन है जो जाने वाला है? तो वो पर्सन है, मेल नहीं है, फीमेल है, जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। क्या नाम है? सुनीता विलियम्स। और कौन है सुनीता विलियम्स? ये आपके सामने है, देख सकते हो। तो ये जो लेडी है ये हमारे इंडिया का नाम बहुत ऊंचा करने के लिए स्पेस में जाने वाली है। तो सुनीता विलियम्स नाम याद होना चाहिए। बहुत अच्छा है नाम इनका, और अच्छा नाम है क्योंकि इन्होंने अच्छा काम भी किया है। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स नाम याद होना चाहिए। फोटो आप अपने दिमाग में इनकी बिठा सकते हो। सुनीता विलियम्स स्पेस में जाने वाली है, सुनीता विलियम्स स्पेस में जाने वाली है। तो आगे चलते हैं, फिर हम भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्चेज अ न्यू करेंसी कॉल्ड जिग। अब एक नई करेंसी को लॉन्च किया है, किस कंट्री ने किया है वो तो हमें पता नहीं, पर करेंसी का नाम है जिग। इन अटेम्प्ट टू एड्रेस कंट्रीज लॉन्ग रनिंग क्राइसिस। कोई क्राइसिस चल रहा था, किस क्राइसिस की बात हो रही है? करेंसी क्राइसिस की। करेंसी क्राइसिस के लिए इन्होंने एक जिग करेंसी को लॉन्च किया है। किस कंट्री ने किया है ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो जिग आ रहा है तो जिग कहीं यूज भी हो रहा होगा। जिग क्यों नाम दिया? क्योंकि जिग के अंदर आ रहा है जेड, और जेड से कौन स्टार्ट हो रहा है? जिम्बाब्वे और ज़ैम्बिया। अब देखो इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिम्बाब्वे गोल्ड। जिम्बाब्वे गोल्ड, तो जिम्बाब्वे गोल्ड इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड वन। ठीक है, तो थर्ड वन हमारा राइट आंसर होगा। इसको याद कर सकते हो, बहुत इजीली याद कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो नोट भी बहुत अच्छे हैं, जो करेंसी है वो भी बहुत सुंदर है। तो ऐसी करेंसी अगर आपको चाहिए तो जॉब लगना पड़ेगा। तो जल्दी से आगे चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमें याद हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड AI जनरेटेड स्पोक्सपर्सन विक्टोरिया शी टू प्रोवाइड ऑफिशियल स्टेटमेंट। एक स्पोक्सपर्सन को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि AI जनरेटेड है। किस कंट्री ने किया है? अब इनका नाम भी पता होना चाहिए। नाम क्या है? विक्टोरिया शी। विक्टोरिया शी। ठीक है, तो किस काम के लिए? ताकि ये कभी भी कोई भी स्टेटमेंट वगैरह दे सके। तो इसका राइट आंसर क्या है? किस कंट्री ने किया है? राइट आंसर इसका है यूक्रेन। अब देखो इसको याद कर सकते हो, कैसे याद करोगे? कभी भी रेन आएगी तो ये जो मशीन है, जो टेक्निकली मशीन है, वो कभी भी ख़राब हो सकती है। विक्टोरिया जी के अंदर जब बारिश में जाएंगी तो ख़राब हो सकती हैं। तो रेन के अंदर ख़राब हो सकती हैं कौन? विक्टोरिया शी, क्योंकि ये क्या है? AI जनरेटेड है।
ठीक है, तो बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज क्लेम टू बी डिस्कवर्ड ए मैसिव ऑयल एंड गैस रिजर्व इन द ब्रिटिश एंटार्क्टिक टेरिटरी। किस देश ने ब्रिटिश एंटार्क्टिक क्षेत्र में बड़े पैमाने में तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसने अंटार्कटिका के अंदर एक बड़े सारे तेल का भंडार खोजा है? तो इसका राइट आंसर कौन होगा भाई? अब आपने, अगर आपकी निगाहें तेज है, आपकी आंखें बहुत तेज है, तो आपने यहाँ नाम पढ़ लिया होगा, रशिया लिखा है। तो राइट आंसर क्या है इसका? रशिया है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? रशिया। तो रशिया आपको पता होना चाहिए। याद ऐसे कर सकते हो कि पानी जो है वो एक तरीके से पिघल रहा है, तो रस बन रहा है इसका। ठीक है, किसका? अंटार्कटिका के पानी का। ठीक है, या फिर तेल से, गैस से वो क्या बनाएंगे? रस बनाएंगे किसी चीज़ का। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, याद नहीं हो तो याद ऐसे भी कर सकते हो, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो याद करने की लिए ट्रिक आपको बता दी, रशिया ऐसे काम कर रहा है। तो आगे चलते हैं। अब ये उससे रिलेटेड कुछ डाटा है जो रशिया के बारे में आपको बता रहा है, रशिया ने कैसे, किस तरीके से का वहां पर अपने एक तरीके से चीजों को डिस्कवर किया है। 511 वर्थ बिलियन बैरल वहां से ऑयल को निकाला जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ लिखा हुआ है, इजीली इसको पढ़ सकते हो। ट्रिवियल डाटा है, आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज अलाउड एक्सपोर्ट ऑफ 14,000 टन्स ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस टू विच कंट्री? इंडिया ने एक्सपोर्ट करने का सोचा है 14,000 टन ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस। तो किसको करेंगे ये तो हमें पता नहीं, पर इसका हमें ये पता है कि 14,000 वाइट राइस है तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो वो मारुति की कोई कार तो नहीं होगी, मारुति की कार नहीं होगी। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है? मॉरिशियस होगा। तो मॉरिशियस को ऐसे याद कर सकते हो कि मारुति की कार के अंदर 14,000 टन जो व्हाइट राइस है ये तो नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो मारुति, मॉरिशियस। ठीक है, बहुत इजीली याद कर सकते हो, मॉरिशियस, मारुति, मॉरिशियस, मारुति, और क्या है? 14,000 टन व्हाइट राइस है। कौन से? नॉन बासमती। आगे चलते हैं। ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपालीज क्लाइंबर हु हैज अचीव्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकम्प्लिशमेंट ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट 3 टाइम्स ड्यूरिंग करंट सेशन। करंट सीजन के अंदर 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अकम्प्लिशमेंट इन्होंने प्राप्त किया है। कौन है ये लेडी? ये आपसे पूछ रहे हैं, तो इनका नाम पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में आने वाला है। इनका राइट नेम है पूर्णिमा श्रेष्ठा। पूर्णिमा श्रेष्ठा, आपको नाम पता होना चाहिए। याद ऐसे कर सकते हो कि माउंट एवरेस्ट पे जाके पूर्णिमा के दिन ये पहुंची थी वहां पे, और पूर्णिमा का चांद इन्होंने देख लिया माउंट एवरेस्ट पे पहुंच के। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा हिट कर सकते हो, बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो। एग्जाम्स के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पूर्णिमा की रात को ये वहां पर पहुंची है और वहां पर पहुंच के इनको पूर्णिमा का चांद देखने को मिल गया। ठीक है, कहाँ पहुंची? माउंट एवरेस्ट के ऊपर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इशूड a 100 रुपी नोट डिपिक्टिंग इंडियन टेरिटरीज? कुछ ऐसी इंडियन टेरिटरीज जो हैं जिस कंट्री ने हमारे इंडियन टेरिटरीज को अपने नोट के ऊपर शो किया है, तो ऐसी कौन सी कंट्री है आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे काम कौन कर सकता है भाई? अब आपको ऐसा आइडिया होना चाहिए, जैसे ये आपके सामने मौजूद है वो नोट, और नोट के ऊपर नाम लिखा है नेपाल का। तो राइट आंसर क्या है इसका? नेपाल। नेपाल ने अपने नोट के अंदर, 100 रुपी नोट के अंदर इंडिया की 3 टेरिटरीज को शो किया है। अब वो कौन सी टेरिटरीज है, अब वो देखिए। नेपाल ने ये एरिया को अपने नोट के अंदर शो किया है जिसके अंदर हमारे 3 ट्रिब्यूनल्स जो लैंड है वो उसके अंदर शो है। जैसे फर्स्ट है लिपुलेख पास, कालापानी और लिम्फियाद्री पास। ठीक है, तो ये तीनों पास जो है ये इसके अंदर आ चुके हैं, और आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स के अंदर नाम आ सकते हैं। ठीक है, नाम आ सकते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम किसने किया है? नेपाल ने किया है। पाकिस्तान हिट नहीं करना। ठीक है, तो क्वेश्चन ईजी है, तो आंसर भी ईजी है, और नाम तो पता ही होने चाहिए। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रीलंका हैज साइन 20-year पावर एग्रीमेंट विद इंडियाज विच कंपनी? इंडिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके साथ श्रीलंका ने 20 ईयर्स पावर एग्रीमेंट को साइन किया है? पावर हाउस बनाने के लिए, पावर एनर्जी, जो भी एनर्जी वहां पर इंडिया के अंदर बनेगी वो सप्लाई करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है उसने श्रीलंका के साथ में एक MOU साइन किया है जिसके अंदर 20 ईयर्स मतलब 20 साल तक क्या है वो एनर्जी को प्रोवाइड कराएंगे। किसको कराएंगे? श्रीलंका को। तो इसके लिए जो डाटा है वो आप पढ़ सकते हो, आपके सामने आ चुका है। देखिए, श्रीलंका है साइन 20 ईयर्स परचेज एग्रीमेंट विद द अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसके जो मालिक हैं वो कौन है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। और श्रीलंका के PM कौन है? दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, और श्रीलंका के अंदर करेंसी कौन सी चलती है? श्रीलंकन रुपी। तो बहुत ईजी है, तू समझा ना? चल। नेक्स्ट हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है, जॉस रॉल मुलिनो हैज वॉन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जॉस रॉल मुलिनो जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं
किस कंट्री के, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है पनामा। पनामा के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं हमारे जोस राउल मोलिनो जी। तो पनामा को आप टिक कर सकते हो। ये पनामा का फ्लैग है, आपको ये भी दिखना चाहिए। पता तो नहीं होगा, हो कोई बात नहीं, होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो तो और भी अच्छी बात है। तो इसको याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर हिट कर सकते हैं, आना चाहिए आपको भी। सबको आता है तो आपको भी आना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 24 ऑर्गेनाइज्ड। किस कंट्री के अंदर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का होने वाला है वो होने वाला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है वुमेन का होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल के अंदर बांग्लादेश आ चुका है। इंडिया इंटरनेशनल नहीं है तो इसका नाम हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। बांग्लादेश इंटरनेशनल है तो बांग्लादेश का नाम यहाँ पर आ चुका है और इंटरनेशनल की न्यूज़ के अंदर भी यूज़ कर लिया। T20 या क्रिकेट स्पोर्ट्स की जब बात होगी तब उसके अंदर भी इसको पढ़ लेंगे ताकि हमारा रिपीटेशन के अंदर ये चीज़ें याद हो जाए। आगे चलते हैं। अब आपने वुमेन्स का पढ़ लिया तो आपको मेंस का भी पता होना चाहिए। तो मेंस का वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होने वाला है, यूएस और वेस्ट इंडीज़ के अंदर। जो फर्स्ट एडिशन था वो हुआ था हमारा साउथ अफ्रीका के अंदर। और टोटल टीम्स जो है जो हमारे वर्ल्ड कप के अंदर खेलने वाली है वो है टोटल 20। ये पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी, 20, ठीक है। और जो होस्ट है हमारा वो कौन है, यूएस एंड वेस्ट इंडीज़। तो इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ठीक है। कौन है, यूएस एंड वेस्ट इंडीज़। और हमारी टोटल टीम्स कितनी है, 20 टीम्स खेलने वाली है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 को तो आप मार्क कर सकते हो। तो आगे चलते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टीम हैव अनवील्ड इट्स न्यू आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जर्सी अडॉन विद द कर्नाटका मिल्क फेडरेशन नंदिनी लोगो। एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने जर्सी के ऊपर कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का नंदिनी लोगो शो किया है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कहीं कर्नाटका को देखकर इंडिया को टिक मत कर देना। राइट आंसर इसका होगा स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं कि आसपास की जो हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनको टिक कर दो। बांग्लादेश नहीं होगा, इंडिया तो वैसे ही नहीं है और अमेरिका तो करेगा नहीं। तो राइट आंसर क्या है हमारा, स्कॉटलैंड है। तो स्कॉटलैंड इसका राइट आंसर होगा। आपको याद होना चाहिए स्कॉटलैंड क्या है, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का लोगो यूज़ कर रहा है, ठीक है। और लोगो कौन सा है, नंदिनी लोगो, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ईजी भी है, एग्जाम्स के अंदर आने वाला है तो याद होना चाहिए क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। तो आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री प्रपोजेज 1 पर्सन 1 फाइल सर्विलेंस एक्सेलेशन। अब इसका मतलब क्या है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ये कंसेप्ट शुरू किया है 1 पर्सन 1 फाइल। अब इसका मतलब क्या होगा, ये किस काम में आएगा, ये काम आएगा सर्विलेंस के, निगरानी करने के लिए। तो ये करेंगे कैसे, बहुत सारी कैमराज लगाएंगे, बहुत सारी निगरानी के लिए बहुत सी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे किसी भी पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा छानबीन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर निगरानी रख सके। तो क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए ये पता होना चाहिए। वैसे तो आप फ्लैग देख के अच्छे तरीके से बहुत इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, चाइना। बहुत इजीली बना सकते हो। राइट आंसर क्या है इसका, चाइना। तो चाइना राइट आंसर होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना राइट आंसर है किसके लिए, 1 पर्सन 1 फाइल के लिए। तो चाइना राइट आंसर है, बहुत ईजी है, ईजी है। तो आगे चलते हैं फिर। ये इसके रिगार्डिंग कुछ डाटा है जो आप पढ़ सकते हो। 1 पर्सन 1 फाइल इज अ प्रोग्राम सजेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ संघाई दैट वुड मेक डिजिटल सर्विलेंस एंड सेंसरशिप मच स्ट्रिक्टर इन चाइना। चाइना के अंदर सर्विलेंस के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, ठीक है। बहुत इजीली समझ सकते हो। और ये दिया किसने है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्विलेंस कर सकें। तो बहुत इजीली इसको समझ सकते हो। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ भी सकते हो। आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिसके ऊपर हमें मई मंथ के अंदर करंट अफेयर्स का टॉपिक को पिक करके हमें करंट अफेयर की क्लास बनानी है। तो आप टॉपिक सजेस्ट कीजिए, क्लास आपके लिए रेडी हो जाएगी। तो देखते हैं आप कौन सा टॉपिक हमें देते हो और उस टॉपिक के ऊपर क्लास को हम बना देंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है, क्लास तो अच्छी लगनी थी, बहुत अच्छी क्लास थी। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम के अंदर आपको क्लास की PDF मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच।